रुको रुको, एक सेकंड। अगर तुम एक फ्रीलांसर हो और ये सोचते हो कि तुम्हें जीएसटी लेना चाहिए या नहीं, तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए ही है। जीएसटी के नाम सुनते ही लोग दो चीजें करते हैं, या तो वो जीएसटी को इग्नोर करते हैं, या वो बहुत ज्यादा ही घबरा जाते हैं। और इस दोनों केसेस में नुकसान तुम्हारा ही है। आज इस वीडियो में मैं एकदम सीधा आपको समझाऊंगा कि आपको कब जीएसटी लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, फ्रीलांसर क्या क्या गलती करते हैं जिससे कि उनके पास 1 लाख तक का पेनल्टी का नोटिस आ सकता है। सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को दबा दो। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहले एक बेसिक कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं। जीएसटी में अगर तुम कोई कंटेंट राइटर हो, वीडियो एडिटर हो, ग्राफिक्स डिजाइनर हो, डेवलपर हो या एसईओ एक्सपर्ट हो, तुम एक ही कैटेगरी में आते हो और इस कैटेगरी का नाम है सर्विस प्रोवाइडर। मतलब अगर तुम कुछ नहीं बनाते हो, किसी के लिए सिर्फ कुछ काम करते हो, तो तुम एक सर्विस प्रोवाइडर हो। अब आते हैं असली सवाल पे कि कब जीएसटी मैंडेटरी होता है। ओके, यहाँ एक वेरी कॉमन मिथ है। सब सोचते हैं कि 40 लाख तक कुछ नहीं होगा। गलत, बिल्कुल गलत। 40 लाख का लिमिट सिर्फ उन लोगों के लिए है जो फिजिकली गुड्स एज कोई सामान किसी को बेचते हैं। तुम एक सर्विस प्रोवाइडर हो तो तुम्हारे लिए वो लिमिट है सिर्फ 20 लाख। और अगर तुम इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट से आते हो, जैसे कि मणिपुर, आसाम, उत्तराखंड या हिमाचल, तो वहाँ जीएसटी का लिमिट और भी कम हो जाता है। इस स्पेशल स्टेट के लिए जीएसटी का लिमिट है साल का 10 लाख। आप पहले अपनी स्टेट की लिमिट चेक करो। gst.gov.in पे ये अवेलेबल है। अब यहाँ असली गेम है। ये 5 सिचुएशन फ्रीलांसर मोस्टली मिस कर जाते हैं। अगर आप इस 5 सिचुएशन में से किसी भी सिचुएशन में हो, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन पहले ही दिन से मैंडेटरी है। अगर तुम्हारा एक भी क्लाइंट इंडिया से बाहर का है, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कहीं से भी, और वो क्लाइंट आपको फॉरेन करेंसी में पेमेंट करते हैं, चाहे तुम्हारी टोटल इनकम 5 लाख ही क्यों ना हो, तुम्हें जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रीजन ए एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है, और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस जीएसटी के अंडर इंट्रा स्टेट कैटेगरी पे आते हैं। फॉरेन क्लाइंट पे 0% जीएसटी चार्ज होगा। अगर आप पहले से एलयूटी फाइल कर चुके हो तो। एलयूटी के मतलब लेटर ऑफ अंडरटेकिंग है, जो कि gst.gov.in पर फ्री में आप बना सकते हो। ये सबसे अंडररेटेड ट्रैप है। अगर आप कोई भी फॉरेन सॉफ्टवेयर यूज करते हो, जैसे कि कैनवा प्रो, एडोबी सीसी, चैट जीपीटी प्रो, नोशन, कुछ भी, और उस कंपनी का इंडिया में कोई रजिस्ट्रेशन है, तो तुम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर जीएसटी देने के लिए लायबल हो। अगर आप टोटल 10 लाख रुपए कमाते हो ईयरली, और आप इसमें से कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हो, तो आपको पहले ही दिन से जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर तुम कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट बेचते हो, कोई ऑनलाइन कोर्स, डिजिटल डाउनलोड या सब्सक्रिप्शन, तो तुम OIDAR के कैटेगरी में आते हो। OIDAR का मतलब ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज। OIDAR के लिए कोई थ्रेशोल्ड नहीं है। चाहे आप 1 रुपया क्यों ना कमाते हो, आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है।
आप मान लो तुम्हें जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो रेट क्या होगा? ज़्यादातर फ्रीलांस सर्विस का जीएसटी रेट है 18%। मतलब अगर तुम किसी क्लाइंट से 10,000 अपना सर्विस चार्ज लेते हो, तो 10,000 प्लस 18% यानी कि 1800 रुपये। 10,000 प्लस 1800 इक्वल टू 11,800 जीएसटी इनवॉइस का अमाउंट होगा। और ये 1800 रुपये तुम्हारा पैसा नहीं है, ये तुम क्लाइंट से लेते हो और गवर्नमेंट के पास जमा करते हो। अगर तुम पिछले किसी भी कैटेगरी में आते हो और अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, तो मिनिमम 10,000 रुपये पेनल्टी, और अगर टैक्स ऑफिसर को पता चला तो 18% इंटरेस्ट और 100% टैक्स पेनल्टी अलग से। तो पहले चेक करो, बाद में रिग्रेट मत करो। अब एक सॉलिड बेनिफिट की बात करते हैं जो बहुत कम फ्रीलांसर जानते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी। सिंपल लैंग्वेज में, तुमने बिजनेस के लिए कुछ खरीदा और उसमें जीएसटी पे किया, तो जीएसटी तुम्हारा लाइबिलिटी से माइनस हो जाएगा। एज ए एग्जाम्पल, तुमने 5,000 रुपये में एक हार्ड ड्राइव खरीदा जिसमें 900 रुपया जीएसटी पे किया, तो ये 900 रुपया सीधा सीधा तुम्हारा लाइबिलिटी से माइनस हो जाएगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। gst.gov.in पर जाओ, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करो, उधर तुम्हारा डिटेल भरो, कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करो और सबमिट करो। सबमिट करने का 3 से 7 दिन के अंदर तुमको जीएसटी नंबर मिल जाएगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो जो डॉक्यूमेंट लगता है वो है पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक का फर्स्ट पेज का जेरोक्स या कैंसिल चेक, एड्रेस प्रूफ और तुम्हारा सिग्नेचर और फोटो। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बाद एक बात भूल मत जाना, जीएसटी फाइलिंग मैंडेटरी है। तुम्हारा इनकम अगर जीरो है तब भी तुमको जीएसटी फाइलिंग करना पड़ेगा। तुम्हारा इनकम जीरो है तो तुमको नील रिटर्न करना पड़ता है। अगर तुम नील रिटर्न फाइल नहीं करते हो तो 20 रुपया पर डे के हिसाब से तुमसे लेट फीस चार्ज किया जाता है, और कभी कभी अब तुम्हारा जीएसटी नंबर ब्लॉक भी हो सकता है। जीएसटी में मेनली 2 रिटर्न फाइल किया जाता है, जीएसटीआर 1 जिसमें तुम अपनी सेल्स की डिटेल फिल करते हो, और जीएसटीआर 3 इसमें तुम तुम्हारा पूरा समरी और टैक्स पेमेंट करते हो। और एमपी स्कीम ऑप्ट करो, इसमें तुम्हारा इनकम जब तक 5 करोड़ क्रॉस नहीं करता तब तक तुमको क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग करना पड़ता है। इस वीडियो को अपने फ्रीलांसर दोस्तों के साथ शेयर करो, जिससे कि वो अपनी फ्रीलांसिंग की जर्नी लीगली ग्रो कर पाए। तब तक के लिए गुड बाय। और कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं जितना हो सके कोशिश करूँगा उसका जवाब देने का। और कोई भी नेक्स्ट टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो तो भी कमेंट कर सकते हो।